हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम रीजनल किंगडम्स के बारे में देखेंगे जिनका पीरियड रहा है 1400 से 1525। हम कर रहे थे एनसीईआरटी का एमसीक्यू जिसमें हमने बहमनी और विजयनगर किंगडम को देख लिया था। आज हम रीजनल किंगडम्स को देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर मैं इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू का जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होता है उसको शेयर करती हूँ, और वो आपको पता है सारे एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे कोई भी स्टेज हो, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन से, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द बंगाल प्रोविंस। तो बंगाल प्रोविंस रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला ऑप्शन है, स्टेटमेंट है, अंडर द रूल ऑफ इलियास खान बंगाल इमर्ज्ड एज ए रीजनल पावर, ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन सिकंदर। तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, पहले वाला ऑप्शन कि इलियास खान के रूलिंग पीरियड में बंगाल जो है एक इम्पॉर्टेंट रीजनल पावर के रूप में इमर्ज हुआ था। बिल्कुल सही बात है, और वो सक्सीड होता है अपने ही बेटे सिकंदर के द्वारा। ये दोनों ही सही है, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है करेक्ट। एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते। हमने देखा कि बंगाल जो है इलियास खान के पीरियड में क्या होता है, इमर्ज होता है रीजनल पावर के रूप में, और टाइटस जो होता है शमसुद्दीन इलियास खान होता है, और वो फाउंड करता है इलियास शाह डायनेस्टी। अपने डोमिनियन को वो एक्सटेंड करता है कहाँ से, वेस्ट से, मतलब वेस्ट में तिरहुत से बनारस तक, और 1358 में वो सक्सीड होता है अपने बेटे के द्वारा सिकंदर शाह। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द फॉलोइंग वेयर अडोन एज द कैपिटल ऑफ बंगाल रूलर्स। तो इनमें से कौन सा जो है एडोन किया जाता है बंगाल रूलर्स के द्वारा एज ए कैपिटल के रूप में, गौर, मुर्शिदाबाद, पांडुआ। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो 1 और 3 जो है वो करेक्ट है। मुर्शिदाबाद के बारे में हमें देखने को मिलता है कब, जब बंगाल एज ए प्रोविंस अलग हो जाता है मुगल्स के बाद, तब हमें देखने को मिलेगा। उसके पहले हमें नहीं देखने को मिलेगा मुर्शिदाबाद के रिगार्डिंग। तो 1 और 3 जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट है। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। गौर और पांड्या जो है वो एडोन होता है कैपिटल ऑफ बंगाल रूलर्स के रूप में। गौर, जिसको गौड़ा भी कहा जाता है और लखनौती भी कहा जाता है, वो अर्लीस्ट कैपिटल रह चुके हैं किसके, बंगाल के। पांडुआ स्टेब्लिश किया गया था कैपिटल के रूप में इलियास खान के द्वारा, जब उसने स्थापित किया था इलियास शाह डायनेस्टी को। 1450 एडी में क्या होता है, सुल्तान महमूद शाह जो है वो अनाउंस करता है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल कहाँ से, बंगाल से, मतलब पांडुआ से गौर। बंगाल का जो मतलब बंगाल डायनेस्टी जो होता है, बंगाल के जो किंगडम्स होते हैं, वो बंगाल की कैपिटल पांडुआ से गौर कौन स्थापित करते हैं, वो करता है सुल्तान महमूद शाह। और ये कंप्लीशन जो है वो 1453 एडी में कंप्लीट होता है। मुर्शिदाबाद को आप इंक्लूड नहीं करेंगे, मुर्शिदाबाद के बारे में हम जब प्रोविंस के बारे में पढ़ेंगे, जब ब्रिटिशर्स, जब मुगल डायनेस्टी क्या डिक्लाइन होने लगते हैं और सारे ही प्रोविंस अलग अलग होने लगते हैं, तो उस टाइम ये जो बंगाल है वो उसका प्रोविंस बनता है, और मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खान के द्वारा स्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, मुर्शिदाबाद उस टाइम उसकी कैपिटल बनती है। उसके बाद मुंगेर भी लाया जाता है, किसके द्वारा, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, the following statement are incorrect in the context of गयासुद्दीन आजम शाह ऑफ बंगाल प्रोविंस। तो गयासुद्दीन आजम शाह के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, ये हमें बताना है। तो गयासुद्दीन आजम शाह वाज नोन फॉर हिज लव ऑफ जस्टिस। चाइनीज एम्परर सेंट हिम इन वो एंड रिक्वेस्टेड हिम टू सेंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स टू चाइना। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है गयासुद्दीन आजम शाह के रिगार्डिंग। तो दोनों ही स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट नहीं है, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट हमारा यहाँ पे करेक्ट है। गयासुद्दीन आजम शाह जो है उसको जाना जाता है लव ऑफ जस्टिस के लिए, मतलब वो जस्टिस को बहुत पसंद करता था। और चाइनीज एम्परर जो है वो सेंड करते हैं अपने इन्वॉय को और रिक्वेस्ट करते हैं बुद्धिस्ट मॉन्क को सेंड करने के लिए चाइना में। दोनों ही यहाँ पे करेक्ट है। और वो रूल करते हैं बंगाल में 1389 से 1409 तक, यानी 20 साल तक वो रूल करता है। और उसको जाना जाता है लव फॉर जस्टिस के लिए। चाइनीज एम्परर उसको रिक्वेस्ट करते सेंड करने के लिए बुद्धिस्ट मॉन्क को। उसका कॉर्डियल रिलेशन होता है, मतलब फ्रेंडली रिलेशन होता है किसके, चाइनीज के साथ, और प्रमोट करता है वो पर्शियन लिटरेचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन। अलाउद्दीन हुसैन शाह वाज द कंटेम्पररी ऑफ वैष्णव सेंट चैतन्य।
ही बिकेम द रूलर ऑफ बंगाल आफ्टर असैसिनेटिंग शमसुद्दीन मुजफ्फर शाह। और यहाँ पे हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो अलाउद्दीन हुसैन शाह जो थे वो कंटेम्प्रेरी है वैष्णव संत चैतन्य के। ये बिल्कुल सही बात है कि जो चैतन्य महाप्रभु चैतन्य जो थे जो एक वैष्णव सेंट थे उनके कंटेम्प्रेरी थे अलाउद्दीन हुसैन शाह। ये बिल्कुल सही है। और वो बंगाल का रूलर बनता है किसको असैसिनेट करके, मतलब किसको मार के, शमसुद्दीन मुजफ्फर शाह को बन के मार के वो रूलर बनता है। तो अलाउद्दीन हुसैन शाह जो होता है वो कंटेम्प्रेरी होता है और रूलर बनता है वो असैसिनेटिंग द शमसुद्दीन मुजफ्फर शाह को, जो उसका वजीर, जहाँ पे वो वजीर था। ठीक है। और फाउंडेशन लगता है हुसैन शाह डायनेस्टी का रूल करता है 1494 से 1519 तक। 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते। द टू इम्पोर्टेंट वेरिंग किंगडम इन नॉर्थ बंगाल एंड असम इंक्लूडेड। तो जो इम्पोर्टेंट वेरिंग किंगडम्स है नॉर्थ बंगाल और असम में इंक्लूडेड, तो वो कौन सा है? कामता, अहोम, शर्की और मालवत। इसमें से कामता और जो अहोम है ये इंक्लूड करते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। कामता किंगडम जो है वो एग्जिस्टेंस में कब आता है? 1257 एडी में आता है। ठीक है। और इसके जो लास्ट रूलर होते हैं वो डिस्प्लेस किए जाते हैं किसके द्वारा? अलाउद्दीन हुसैन शाह जो होते हैं बंगाल के रूलर, उनके द्वारा वो 1498 में डिस्प्लेस किए जाते हैं। और अहम किंगडम का एस्टेब्लिशमेंट होता है 1228 में सुकप्पा के द्वारा। ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। During the period of Vijayanagara Empire, Gajapati dynasty ruled over Odisha. The capital of Gajapati dynasty was Puri, and Kapilendra Deva was the founder of Gajapati dynasty. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट के रिगार्डिंग अगर हम बताएं, देखिए तो पहला जो है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विजयनगरा एम्पायर गजपति डायनेस्टी रूल्ड ओवर ओडिशा, ये बिल्कुल सही बात है। कैपिटल ऑफ गजपति डायनेस्टी वाज पुरी, नहीं पूरी नहीं था, कटक था। एक्चुअली कटक था इनके कैपिटल, ये गलत है। पूरी आपको पता है क्यों फेमस है? जगन्नाथ टेम्पल के लिए फेमस है। जगन्नाथ टेम्पल जिसको व्हाइट पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक पैगोडा कोणार्क सन टेम्पल पे हमें देखने को मिलता है, वो भी कहाँ पे देखने को मिलता है? उड़ीसा में। मोधेरा सन टेम्पल जो है हमें कहाँ देखने को मिलता है? गुजरात में, जहाँ पे स्टेप वेल का कंसेप्ट भी देखने को मिलता है। कपिलेंद्र देव वॉज द फाउंडर ऑफ गजपति डायनेस्टी, ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, क्योंकि राजधानी जो है वो पूरी ना हो के कहाँ पे होती है? कटक होती है। और वो ये जो डायनेस्टी फाउंड किया जाता है गजपति डायनेस्टी कपिलेंद्र देव के द्वारा, वो 1434 में फाउंड किया जाता है। 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू द गुजरात रूलर अहमद शाह फर्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है गुजरात के रूलर जो है अहमद शाह फर्स्ट के रिगार्डिंग? पहले है अहमद शाह फर्स्ट नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ किंगडम ऑफ गुजरात। ही अटैक्स सीधपुर द फेमस हिंदू टेम्पल। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। एक्चुअली यहाँ पे दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट नहीं है, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट, क्योंकि अहमद शाह जो फर्स्ट है वो रियल फाउंडर है किसके? किंगडम ऑफ गुजरात के। और जफर शाह जो है वो मेन, मतलब ये तो वैसे रियल फाउंडर के नाम से जाना जाता है उनको, और जो मेन फाउंडर है गुजरात किंगडम के वो है जफर खान। और जफर खान के जो पुत्र मतलब ग्रैंडसन है, ग्रैंडसन मतलब पोते अहमद शाह है, जिनको रियल फाउंडर के भी नाम से जाना जाता है। रियल फाउंडर आप समझ सकते हैं जिनका आधिपत्य जो है होता है वो सुजंटी ज़्यादा होते हैं, उनको रियल फाउंडर के रूप में कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा गुप्ता डायनेस्टी में हम चंद्रगुप्त फर्स्ट को बोलते हैं रियल फाउंडर, जबकि जो फाउंडर होते हैं, जो गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडेशन रखा जाता है किसके द्वारा? श्रीगुप्त के द्वारा रखा था। और चंद्रगुप्त फर्स्ट को हम महाराज ध्रास की उपाधि भी वो धारण करते हैं, तो इसीलिए आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। वो अटैक करते हैं सीधपुर में जो फेमस हिंदू टेम्पल है, ये बिल्कुल सही बात है। और ये कहाँ पे है? सौराष्ट्र रीजन गुजरात में है। 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द किंग्स ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डिस्क्रिप्शन। तो हमें गिवन डिस्क्रिप्शन के रिगार्डिंग बताना है वो किस किंग्स के बारे में बात किया जा रहा है। ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम पाटन टू न्यू सिटी ऑफ अहमदाबाद। ही ऑल्सो इम्पोज्ड अ जजिया ऑन गुजरात हिंदूज इन गुजरात फॉर द फर्स्ट टाइम। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गुजरात डायनेस्टी के,
और वो गुजरात डायनेस्टी का कौन सा मतलब वो कौन सा रूलर है जो पाटन से जो कैपिटल है गुजरात डायनेस्टी को वो शिफ्ट करता है अहमदाबाद में, तो वो कोई और नहीं अहमद शाह ही है, जिसके बारे में अभी हमने जस्ट पढ़ा, जफर शाह का वो ग्रैंडसन होता है। और इम्पोज करते हैं जजिया हिंदूज के ऊपर भी गुजरात में, और ये पहली बार होता है। दोनों ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, वो अहमद शाह ही है। और वो अपॉइंट करता है मलिक चंद और मोती चंद को एज ए मिनिस्टर। और अहमदाबाद जो सिटी है गुजरात की, वो भी उसी के द्वारा फाउंड की जाती है, अहमद शाह फर्स्ट के द्वारा, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द राणा कुंभा। राणा कुंभा के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो राणा कुंभा बिलोंग टू मेवाड़, ही इज नोन फॉर द कंस्ट्रक्टिंग कीर्ति स्तंभ, ही वॉज मर्डर्ड बाय हिज सन उदा। तो हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो बिल्कुल यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हमें देखने को मिलता है, क्योंकि राणा कुंभा जो है वो बिलोंग करते हैं मेवाड़ से, ये बिल्कुल सही बात है। और उनको जाना जाता है कंस्ट्रक्टिंग द कीर्ति स्तंभ, जो कि चित्तौड़ में है। और ये कीर्ति स्तंभ की स्थापना वो कब करते हैं, स्टेब्लिश करते हैं महमूद खिलजी को हराने के बाद, ठीक है। और वो मर्डर किया जाता है अपने ही बेटे सन उदा के द्वारा, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उनका बेटा थ्रोन का ग्रिड रखने रहता है एंड वॉज रिमूव्ड बाय महाराणा। और जो उदा रहता है वो दूसरे जो बेटे होते हैं राणा कुंभा के, महाराणा रायमल, उसके द्वारा उसको हटाया जाता है। आपको ध्यान में होगा कि जब हम हरियक डायनेस्टी के बारे में एंशिएंट इंडिया में पढ़ रहे थे, तो उसमें भी बिंबिसार का जो बेटा होता है अजातशत्रु, वो भी अपने पिता की हत्या कर देता है और गद्दी पे बैठ जाता है। और अजातशत्रु का जो पुत्र होता है उदयन, वो भी गद्दी पे बैठ जाता है। तो उसमें भी ऐसा होता है कि उसने अपने पिता को मार के बैठ जाते हैं। उसी तरह से राणा कुंभा के भी पुत्र जो होते हैं उदा, वो भी उनको मर्डर कर देते हैं और थ्रोन पे बैठ जाते हैं। लेकिन उदा के जो भाई होते हैं, मतलब राणा कुंभा के जो दूसरे बेटे होते हैं महाराणा रायमल, वो उनको फिर से रिमूव कर देते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। राणा संगा डिफीटेड सुल्तान इब्राहिम लोदी इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल। तो राणा संगा जो है डिफीट करते हैं सुल्तान इब्राहिम लोदी को, कौन से बैटल में हमें बताना है। तो वो होता है बैटल आपका बैटल ऑफ खटोली। खटोली का बैटल जो होता है उसमें इब्राहिम लोदी जो है वो डिफीट हो जाते हैं राणा संगा से। सुल्तान लोदी जो होते हैं, सुल्तान अब इब्राहिम लोदी, वो वॉर वेस्ट करते हैं किसके, राणा संगा के द्वारा, व्हेन लेटर इनक्रॉस्ड इनटू द टेरिटरी ऑफ दिल्ली सल्तनत। आपको पता है लोदी जो है इब्राहिम लोदी, वो बिलोंग करते हैं लोदी डायनेस्टी से, जो कि लास्ट डायनेस्टी होती है दिल्ली सल्तनत की, ठीक है। और सुल्तान जो है इसमें डिफीट हो जाते हैं। राणा संगा जो है अपना लॉस्ट एन आर्म, अपने आर्म को वो लॉस्ट बाय अ शॉर्ट कट एंड एरो आल्सो हिट हिम इन अ लेग व्हिच मेड हिम लेम फॉर द रेस्ट ऑफ लाइफ। 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। रूलर्स और उनके किंगडम्स के रिगार्डिंग हमें पूछा गया है कौन कहाँ से बिलोंग करते हैं। तो हमें बताना है गयासुद्दीन आजम शाह, मुजफ्फर शाह, होशंग शाह एंड राणा कुंभा बंगाल, मेवाड़, मालवा एंड गुजरात। तो अभी हमने जस्ट देखा कि राणा कुंभा कहाँ से बिलोंग करते हैं। राणा कुंभा आपका मेवाड़ से बिलोंग करते हैं। होशंग शाह अब से आपको कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि वो कौन होंगे, होशंगाबाद यानी मालवा वाले रीजन से, ऑप्शन नंबर 3 हो रहा होगा। गयासुद्दीन आजम शाह और मुजफ्फर शाह, तो गयासुद्दीन आजम शाह बंगाल से थे और मुजफ्फर शाह के गुजरात से थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि गयासुद्दीन आजम शाह जो है वो रूलर रह चुके हैं बंगाल के, मुजफ्फर शाह रूलर गुजरात के। और मुजफ्फर शाह को जफर भी कहा जाता था और वो खुद को इंडिपेंडेंस घोषित भी कर लिए थे तैमूर के इन्वेजन के बाद। होशंग शाह रूलर थे मालवा के और उनको अल्प खान के भी नाम से भी जाना था, और वो इस्टेब्लिश करते हैं होशंगा नामक सिटी को जो मध्य प्रदेश में है, और टेक्सटाइल के लिए काफ़ी फेमस भी है, ये भी ध्यान रखेंगे। राणा संगा जो है वो रूलर है कहाँ के, मेवाड़ के, और वो ग्रैंडसन होते हैं किसके, राणा कुंभा के, जिन्होंने कीर्ति स्तंभ की स्थापना की थी महमूद खिलजी को हराने के बाद। 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज नोन एज सिराज ऑफ ईस्ट ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ सरकी डायनेस्टी। सरकी रूलर, तो सरकी जो रूलर थी उनके टाइम पे किसको कहा जाता था, सिराज ऑफ द ईस्ट। आगरा, जौनपुर, दिल्ली एंड वाराणसी, तो वो है जौनपुर, आपका जौनपुर को ही कहा जाता था सिराज ऑफ द ईस्ट सरकी डायनेस्टी के टाइम पे।
और जौनपुर जो है वो स्टेब्लिश किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। फिरोज शाह तुगलक आपको पता होगा कि वो तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और जिन्होंने काफ़ी कुछ किया था, मतलब काफ़ी पॉलिसीज लेके आई थी और उन्होंने ही क्या किया था, इक्तादारी सिस्टम को हेरिडेटरी बना दिया था। ठीक है, जबकि इक्तादारी सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और ये जौनपुर है, जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था और उसी के नाम पर, उसी की याद में, उसी के मेमोरी में फिरोज शाह जो तुगलक है वो इस्टेब्लिश करते हैं जौनपुर नामक सिटी को, जिसको सिराज ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट द सरकी सुल्तान। सरकी सुल्तान के रिगार्डिंग हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो दे वर पैटर्न्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर, वेल नोन वर्क पद्मावत वाज रिटन ड्यूरिंग द दिस पीरियड, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लोधी डायनेस्टी सरकी रोल डिक्लाइन एंड हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे सारे ही स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, क्योंकि जो सरकी सुल्तान थे वो पैटर्न थे आर्ट एंड कल्चर के, ये बिल्कुल सही बात है। जो पद्मावत है जो लिखा गया था मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा, तो इसी पीरियड में लिखा गया था, ये भी सही बात है। और जैसे ही लोधी डायनेस्टी स्टार्ट होती है तो सरकी रूल जो होते हैं वो क्या होने लगते हैं, डिक्लाइन और एंड होने लगते हैं। तो ये तीनों ही बिल्कुल सही बात है, हमारा तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सरकी सुल्तान जो है पैटर्नाइज करते हैं किसको, आर्ट एंड कल्चर को, और वो स्टेब्लिश करते हैं अटाला मस्जिद और लाल दरवाजा को। ठीक हो, तो अटाला मस्जिद और लाल दरवाजा जो है वो किसके द्वारा बनाया गया, सरकी सुल्तान के स्पेसिमेन के द्वारा। और वेल नो जो वर्क है पद्मावत जो कि लिखा गया था मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा, तो इनके टाइम पे लिखा गया था लोधी डायनेस्टी में। जो सरकी डायनेस्टी होती है रूल जो होते हैं वो डिक्लाइन होने लगते हैं और इंड होने लगते हैं। और बहलोल लोधी जो है होता है लोधी डायनेस्टी का जो फाउंडर होता है बहलोल लोधी, वो 1448 में क्या करते हैं, जौनपुर को ऑक्युपाई कर लेते हैं और एनेक्स कर लेते हैं किसको, सरकी किंगडम्स को। 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following statement are incorrect with reference to the regional kingdom of the Kashmir? It was center of Vaishnavism. It was attacked by Mongol invader दालूचा। सिकंदर शाह फॉलोड द पॉलिसी ऑफ इनटॉलरेंस इन कश्मीर। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे वैष्णविज्म का सेंटर नहीं था। जो कश्मीर था वहाँ पे मेनली सिवा मतलब सैविज्म का सेंटर था। सैविज्म के जो फॉलोअर्स होते हैं उनको नयाराना बोलते हैं, जबकि वैष्णविज्म के जो फॉलोअर होते हैं उनको अलवार भी बोलते हैं। ये सब हमने पिछले क्लास में देखा हुआ है। इट वॉज अटैक्ड बाई मुगल जो मंगोल इन्वेडर जो होते हैं दालूचा, ये बिल्कुल सही है। और सिकंदर शाह फॉलोड द पॉलिसी ऑफ इनटॉलरेंस इन कश्मीर, ये दोनों बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, इसलिए हमारा जो स्टेटमेंट जो होगा ए जो हो जाएगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। शमसुद्दीन क्या करते हैं, फाउंडेशन रखते हैं शाह मीरी डायनेस्टी का और सैवर रूलर को हटा के। ठीक है, सिकंदर शाह फॉलोड करते हैं पॉलिसी ऑफ इनटॉलरेंस इन कश्मीर में और ऑर्डर करते हैं कि जो भी ब्राह्मणाज हैं और लर्निड हिंदू है आइदर तो इस्लाम मतलब या तो वो इस्लाम को अपना ले या तो वो कश्मीर वैली को छोड़ दे। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जैनल आबिदीन। तो जैनल आबिदीन के रिगार्डिंग हमें कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट है। ही फॉलोड लिबरल पॉलिसीज टुवर्ड्स हिंदू। द राजा ऑफ ग्वालियर सेंट हिम टू रेयर संस्कृत वर्क्स ऑन म्यूजिक। ही प्रोहिबिटेड काउ स्लॉटर। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है जैनल आबिदीन के रिगार्डिंग सही है। तो जैनल आबिदीन के रिगार्डिंग आबिदीन के कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है इसको। ठीक है, और वो लिबरल पॉलिसी अपनाता है हिंदूज के टूवर्ड्स हिंदू। तो हिंदूज के टूवर्ड्स वो लिबरल पॉलिसी हमने देखा था अकबर ने भी अपनाया था। सॉरी, अभी हम देखेंगे मुगल्स में, हमने इसको देखा था कहाँ पे, जब हम घटना चक्र कर रहे थे तब देखा था। द राजा ऑफ ग्वालियर सेंट हिम टू रेयर संस्कृत वर्क्स ऑन म्यूजिक, ये भी बिल्कुल, और प्रोहिबिट कर देता है वो काउ स्लॉटर को। और ये सारी चीज़ें बताती है कि वो कितना मतलब टॉलरेंट था और इसीलिए उसको कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। देख लेते हैं उसका एक्सप्लेनेशन में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। वो लिबरल पॉलिसी को अपनाता है और बैक करता है उस हिंदूज को जो लेफ्ट कर गए थे स्टेट को ड्यू टू इनटॉलरेंस पॉलिसी ऑफ सिकंदर शाह। हमने देखा था सिकंदर शाह के बारे में कि उसने बोला था कि अगर कोई भी हिंदू या ब्राह्मण जो लर्नेड पर्सन है, लर्नेड हिंदू पर्सन है, या तो वो इस्लाम अपना ले या वैली छोड़ दे। तो ये सारी जो पॉलिसी उसके द्वारा अपनाई गई थी उसको बैक किया जाता है किसके द्वारा, जैनल आबिदीन के द्वारा। और वो अपनाता है
टॉलरेंस पॉलिसी टुवर्ड्स हिंदू, और प्रोहिबिट भी करता है वो काउ स्लॉटर को। राजा ऑफ ग्वालियर जो है वो सेंड करते हैं 2 संस्कृत इस वर्क्स को ऑन म्यूजिक, क्योंकि जनरल जो अब्दीन होता है वो म्यूजिक का काफ़ी फॉन्ड ऑफ होता है। 62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर एबॉलिश जजिया फर्स्ट टाइम? तो वो कौन सा रूलर जो था जिसने पहली बार जजिया को अबॉलिश किया था? जनरल अब्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, हुसैन शाह शर्की एंड अकबर। तो वो एक कश्मीरी रूलर था और उसका नाम था जैनुल अब्दीन। जैनुल अब्दीन जो है वो अबॉलिश करते हैं जजिया को, और वो लर्नेड और टॉलरेंट पर्सन होता है। उसको स्टिल कहा जाता है बादशाह, ग्रेट सुल्तान कश्मीर की तरह। उसने कश्मीर को, कश्मीरी किंगडम को यूनिफाइड कर दिया था। ग्रेट बिल्डर था, फॉस्टर मैनी क्राफ्ट्स कश्मीर, सच एज स्टोन कटिंग को, बॉटल मेकिंग को, गोल्ड बेयरिंग को, सबको इसने काफ़ी प्रमोट किया था। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मुगल्स के बारे में। थैंक यू सो मच, बाय।